नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए इस बार का 2024 से 25 का जो बजट है उस बजट पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप उस लिंक पर जाके टच कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। आप एक बार एक और लिंक दिया जाएगा जो 2023 से 24 का बजट है उसको भी दिया गया है, उन दोनों को पढ़िएगा और उन दोनों में अंतर को आंकलन कीजिएगा। हालांकि इस बार का बजट कुछ खास नहीं था, चूँकि यह भारत सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों आज के सेशन पर। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कल मैंने आपके से वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चमारी अथापत्तु। क्या हो जाएगा? चमारी अथापत्तु, जो कि श्रीलंका की एक बैट्समैन है और इन्हें इस बार का यानी 2023 का आईसीसी वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट के लिए चुना गया। दोस्तों, आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने एक बार फिर से श्रीलंका बोर्ड को क्रिकेट खेलने के लिए मान्यता दे दी है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है मेरा कि विश्व वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दुनिया में दोस्तों वैसे झील, नदी या तालाब जो कि लुप्त होने के कगार पर है, आपको देखिएगा बहुत सारे झील होंगे जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, बहुत सारे तालाब होंगे जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनका अस्तित्व देखते देखते खत्म होते जा रहा है। उन सभी को क्या कहा जाता है? वेटलैंड डे कहा जाता है या आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों उनको क्या रामसर साइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामसर साइट भी। कल के क्लास में आपको मैंने बताया था कि इंडिया के भी 5 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो हर एक साल हम लोग विश्व वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 ईस्वी में इसको सबसे पहले मनाने की घोषणा की गई, लेकिन यह 2 फरवरी 1975 ईस्वी को पहला आधिकारिक तौर पर वेटलैंड डे घोषित हुआ। और 2 फरवरी 1977 ईस्वी से हर एक साल हम लोग कब से 2 फरवरी 1977 ईस्वी से इसको मनाने की हम लोगों ने शुरुआत की। तो इसमें 3 आ रहा है। 2 फरवरी 1971 में इसको लाया गया रामसर सूची को। उसके बाद दोस्तों 1975 ईस्वी में वेटलैंड डे के रूप में घोषित किया गया और 2 फरवरी 1977 ईस्वी से इसे पूर्ण रूप से मनाया जाता है। अब दोस्तों इससे क्वेश्चन और निकलती है कि भारत में यानी इंडिया में कितने रामसर साइट है, यानी कितने वेटलैंड डे है, रामसर साइट है। तो दोस्तों इंडिया में तो पहले 75 था, वर्तमान में 5 और जुटा है नया। तो अब इंडिया में कुल रामसर साइट 80 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। अब जानते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक है। सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। उसके बाद आपको दोस्तों यूपी पड़ता है, तमिलनाडु और उसके बाद यूपी पड़ता है। और भारत में कितना है? 80 है। पूरे विश्व में कितना है दोस्तों? तो 2331 है पूरे विश्व में रामसर साइट की संख्या 2331। कितना है दोस्तों? 2331 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूपी सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया? दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि मेडल लाओ, गोल्ड लाओ और पुलिस का वर्दी पाओ। क्या लाओ दोस्तों? गोल्ड लाओ, गोल्ड
लाओ वर्दी पाओ। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेटर है जिसका नाम है दीप्ति शर्मा। आप लोगों ने नाम काफ़ी सुना है, पिछले क्लास में 4-5 बार इनका जिक्र हुआ है। क्यों जिक्र हुआ है? क्योंकि दिसंबर मंथ की प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित की गई है महिला में। तो अभी दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर क्या किया गया है दोस्तों? नियुक्त किया गया। हरमनप्रीत कौर यह भारतीय टीम की कप्तान है, भारतीय टीम की क्या है? कप्तान है। स्मृति मंधाना बल्लेबाज है दोस्तों, बल्लेबाज है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? दोस्तों ये भी ओलंपिक से जुड़ी महिला है। इन्होंने भी एयर पिस्टल में मेडल आया था और उनको सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया था। अब इनका थोड़ा छींक आ रहा है दोस्तों, इसी चलो मुंह बन जा रहा है, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि सर्दी हो गया है, काफ़ी सर्दी हो गया। क्लास लेना जरूरी है, क्लास नहीं लेने पर आप लोग नाराज़ होने लगते हैं, एक बार व्यू घटा देते हैं। तो क्लास लेना ज़रूरी है। सर्दी हो गया है इसलिए छींक आ रहा था, तो थोड़ा आपसे सोचे कि बातचीत हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इनका भर्ती किस में हुआ था दोस्तों? पहले हवलदार में हुआ था। अब ये हवलदार से क्या बन गई है? सूबेदार बन गई है। तो ये क्यों सुर्खियों में है दोस्तों? इसलिए सुर्खियों में है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। क्या बनी है दोस्तों? पहली महिला सूबेदार बनी है। कौन बनी है दोस्तों? प्रीति रजक बनी है। कौन बनी है? प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? प्रीति रजक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किन किन भारतीय युवा वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हाल ही में किन किन भारतीय युवा वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राहुल आर नायर, मेहुला मलिक और तन्मय भारत। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों युवा वैज्ञानिकों को प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, इन्हीं कारण से इन्हें इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेलवे 3 प्रमुख आर्थिक गलियारे कार्यक्रम लागू करेगी। अभी दोस्तों रेलवे के द्वारा 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों बजट में इस बात को लाया गया है। आप बजट जब पढ़िएगा मेरा तो उसमें इसका संपूर्ण विश्लेषण किया गया है कि किन किन क्षेत्रों में लाया गया है। अगर आपने मेरा बजट का क्लास लिया होगा तो आप ऑप्शन में जाके बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि किन किन क्षेत्रों को आर्थिक गलियारा के रूप में घोषित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों 40,000 रेल डिब्बों को, कितना? 40,000 रेल के डिब्बों को वंदे भारत का जो डिब्बा है उसी के तर्ज पर उसको बनाया जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसका दोस्तों? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हारून रशीद। हारून रशीद दोस्तों पूर्व में आरबीआई के उपाध्यक्ष थे। क्या थे? यह पूर्व में आरबीआई के, किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष थे। अब इन्हें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो 30 जनवरी 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक। 30 जनवरी 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनका कार्यकाल रहेगा कब से? 30 जनवरी 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक इनका क्या रहेगा दोस्तों? कार्यकाल रहेगा। रघुराम राजन पूर्व के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास ये भी
गवर्नर रह चुके हैं। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो अभिकांत दास है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो दोस्तों हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में श्री संजय शर्मा, कौन दोस्तों? श्री संजय शर्मा ने उसके पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यानी अब यूपीएससी के सदस्य के रूप में कौन काम करेंगे? तो श्री संजय शर्मा करेंगे। यह 1990 ईस्वी के आईएएस अधिकारी हैं। 1990 ईस्वी के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लगा दी है? तो दोस्तों अभी आरबीआई के द्वारा पेटीएम पर, किस पर दोस्तों? पेटीएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अब आरबीआई पेटीएम को माने वित्तीय लेन देन से मुक्त कर दिया। तब एक सवाल उत्पन्न होता है कि दोस्तों अगर पेटीएम में जिनका भी क्रेडिट हो, पैसा हो, तो कब तक वहाँ से निकाल सकते हैं? तो 27 फरवरी तक। कब तक? 27 फरवरी तक वहाँ से वो अपने पैसा को निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ सामान खरीदने पर बोनस के तौर पर मिलता है ना, जो पैसा रहता है अकाउंट में, उसको आप 27 फरवरी तक वहाँ से हटा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का इसका समापन हो गया है। इसके समापन में मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर थे। इन्हीं के द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। आयोजन इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ। अब जानते हैं इसमें दोस्तों कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपका महाराष्ट्र। कुल 158 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण 57 है, रजत 48 और कांस्य 53 है। दूसरा स्थान पर दोस्तों हरियाणा रहा, कुल 103 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण 35 है, रजत 22 है और कांस्य 46 है। तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका तमिलनाडु रहा, जहां इसका आयोजन हुआ था। इसने कुल पदकों की संख्या 98 है, जिसमें स्वर्ण 38 है, रजत 21 है और कांस्य 39 है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों कुल 2307 पुरुष एथलीट और 2147 2307 और 2147 2307 पुरुष और 2147 महिला एथलीट भाग लिया था। कितना? 2307 पुरुष और 2147 महिला एथलीट, यानी पुरुषों के मुकाबले बेहद ही कम पुरुषों के मुकाबले बेहद ही कम महिलाओं की संख्या थी। इसमें तेलंगाना की एक तैराक है दोस्तों, वृत्ति अग्रवाल। कौन? वृत्ति अग्रवाल। इसने सबसे अधिक 5 स्वर्ण पदक जीता। 5 स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको दोस्तों आप कहीं निश्चित नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको निश्चित नोट कर लीजिएगा। इसमें से निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा। दोस्तों आज का जो मेरा सवाल है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? सऊदी अरब, भारत, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों आज का सेशन समाप्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव है उसको बेहिचक कमेंट बॉक्स में देने का कृपा कीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम आप उस क्वेश्चन का उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में दें, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।